धर्म है और उसके बाद फिर भगवान के पीछे लगेंगे। मैं लोगों से पूछता हूं, ये किसने बनाया प्लान? ये प्लान जो बनाया है, किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है या मनुष्य ने बनाया है? क्योंकि भगवान का प्लान कुछ और है। वो जो ऊपर वाला है उसका एक विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, मृत्यु और नाश विभाग कहते हैं उसको। उस विभाग में भी सबका प्लान लिखा हुआ है और वो प्लान सबका अलग है। उसमें ये नहीं है कि अभी ये बच्चा है ना, उसमें ये नहीं है कि ये नया घर है, इसको नहीं ढाना है, नया घर भी है तो वो ढा देगा। उसको ये नहीं है कि अभी तो ये जवान था, दुनिया के लोग कहते हैं ना ये मर गया, ये तो अभी जवान था, इसको मरना नहीं चाहिए था, पर वो तो जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट है वो परवाह नहीं करता है। ये बनाया किसने प्लान? ये माया है, माया। अरे इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये माया है। इसमें अगर सचमुच में जान लिया जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो फिर ये माया कैसी है? और इसमें बहुत मुश्किल है। सत्य असत्य जैसा लगता है और असत्य सत्य जैसा लगता है, इसीलिए ये माया है। और इस माया के अंदर फंस करके मनुष्य अपनी प्रकृति को छोड़ देता है और क्या बन जाता है? मट्टी का मट्टी बन जाता है, मट्टी का मट्टी ही रहता है। जब तक सच्चा सद्गुरु नहीं आता है, जब तक सच्चा सद्गुरु नहीं आता है, अब तो देखो ना, लोग के नाम भी गुरु रख दिए, सबको गुरु बोलते हैं। गुरु क्या है? जो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे से, कैसे अंधेरे से? अज्ञानता के अंधेरे से। जो अज्ञानता मनुष्य को डुबा रही है, उस अंधेरे से प्रकाश में ले आए। कैसे प्रकाश में? जिसके लिए कहा है परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया गिद बाती। ऐसे प्रकाश में, परम प्रकाश में ले आए, उसको कहते हैं गुरु। ये नहीं है जो बता दे कि ये क्या पेज कैसे कसते हैं वो उसको गुरु कहने लगे ना, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वही होता है जो इस दुनिया के, इस माया के अंधेरे से निकाल करके और उस परम प्रकाश के प्रकाश में ले आए, उसे कहते हैं गुरु। और सच्चा सद्गुरु वो है जो और कुछ नहीं, वो ये नहीं कहेगा तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, नहीं, तुमको एक बात के बारे में कहेगा। और वो क्या बात है? कि तुम अपना जीवन कैसे सफल कर सकते हो। सच्चे सद्गुरु की कसौटी क्या है? सच्चे सद्गुरु की कसौटी है उसका ज्ञान, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब सच्चे सद्गुरु की कसौटी नहीं है। सच्चे सद्गुरु की तो सिर्फ एक कसौटी है, वो है उसका ज्ञान। जो ज्ञान अज्ञान को दूर कर दे, जो दिया अंधेरे को दूर करता है, वो है दिया। और किसी की चीज के ऊपर लिखा वो दिया, परंतु वो कभी जले नहीं, कभी अंधेरे को दूर नहीं करे, तो वो कैसा दिया? तो सच्चा क्या होना चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर, उसको तुम समझो और अपने जीवन को सफल करो। और जब तक ये जीवन सफल नहीं होगा, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो अधूरा का अधूरा ही रहेगा। अगर तुम अशुभ से बचना चाहते हो तो अशुभ से बचना बहुत ही सरल है। अगर तुम अशुभ से बचना चाहते हो तो शुभ को जानो, शुभ क्या होता है। शुभ कहाँ है? शुभ है तुम्हारे अंदर। जब ये श्वास तुम्हारे अंदर आती है, ये है भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर। भगवान का आशीर्वाद है ये तुम्हारे ऊपर। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। यही कहा है, सन्मुख मरुद, ये जो आना है हवा का आना जाना ही मेरी कृपा है मनुष्य के ऊपर। तरुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सरल कर पाए। जो दुर्लभ था, अगर सदगुरु मिले जो ताकतवर हो, जो इस नैया को इस पार से लेकर दूसरी पार तक ले जाए, चाहे तूफान आ रखा हो, चाहे धारा कितनी भी अगम बह रही हो, जो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए, उसे कहते हैं करुणधार सतगुरु दृढ़ दुर्लभ साज सरल कर पावा। जो असंभव था वो भी संभव हो जाएगा, पर तभी संभव होगा जब हम अपने जीवन में अपनी प्यास को समझेंगे। लोग कहते हैं दे दो जी, दे दो, अच्छी चीज है तो दे दो। अरे क्या दे दें, क्या दे दें तुम्हें? जो तुमको चाहिए वो तो तुम्हारे अंदर है, दे क्या दे? क्योंकि दुनिया से लेते फिरते हो ना, दुनिया से लेते फिरते हो, और जब सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओगे तभी कहोगे दे दो, दे दो। जैसे दुकानदार को कहते हैं दे दे, दे दे।
ये नाच कैसा नाच नाचता है आदमी, दे 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 दे। और गुरु महाराज कहते हैं दे क्या दो, वो जो चीज है वो तो तेरे अंदर है। तू अपने अज्ञानता के पर्दे को खोल, तू अपने अज्ञानता के पर्दे को खोल और तेरे को तेरा साईं अपने आप नजर आने लगेगा। तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि प्यास भी तुम्हारे अंदर है, कुआं भी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अपनी प्यास को समझ गए, अपनी प्यास को तुमने महसूस किया, तो समय नहीं लगेगा तुमको अपनी प्यास को बुझाने में। और अगर अपनी प्यास को बुझाना चाहते हो, जैसे अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत रहती है, वैसे ही अगर तुम अपने अंदर स्थित उस हरि का दर्शन करना चाहते हो तो तुमको ज्ञान रूपी आईने की जरूरत पड़ेगी। और अगर उस ज्ञान को तुम पाना चाहते हो तो दे दो दे दो दे दो से नहीं चलेगा, पहले अपने अंदर स्थित उस प्यास को समझो, जानो और मानो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा भगवान है, बाहर नहीं। क्योंकि आज तक जिस भी चीज की तुमको जरूरत पड़ी तुमने बाहर खोजा है उसे। आज तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा मौका है और सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर तुमको नहीं मिलेगी। तुम चाहे कितना भी सफर कर लो, कहीं से कहीं भी तुम चले जाओ, परंतु अगर सच्चे भगवान को पहचानना चाहते हो, सच्चे भगवान को पहचानना चाहते हो, है तो वो तुम्हारे अंदर। कैसे मंदिर बनाया उसने? हम अभी एक जगह थे जबलपुर में, तो एक जगह जहां हम ठहरे हुए थे वहां मंदिर बहुत थे, बहुत मंदिर थे। तो हम कार से निकले, हमने देखा बजरंग बली का मंदिर, बजरंग बली, हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का, बजरंग बली का मंदिर, बजरंग का मंदिर, जो एक हाथ में पहाड़ लेके चले, जो एक ही छलांग में समुद्र पार उतर जाएं, उनका मंदिर। और आगे क्या लगाया हुआ है? दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर जाली, और दरवाजे में कुंडी, और कुंडी पे ताला। बजरंग बली का मंदिर और उस पे लगा हुआ है ताला। हमको भी हंसी है, ये ताला किसके लिए लगाया हुआ है? बजरंग बली कहीं चले ना जाए इसलिए, या भक्त ना आ पाए इसलिए। अरे भक्त आना चाहिए इसलिए जाली लगा रखी। पूरा पक्का दरवाजा नहीं था, जाली थी पर दरवाजा था, और कुंडी थी और कुंडी पे ताला था, ताकि भक्त लोग पैसा दे पाए पर चोर उसको न ले जाए। हम समझते हैं क्या रहा है? ठीक है, हम कदर करते हैं, हम नहीं निंदा कर रहे हैं, हम कदर करते हैं। परंतु जो अंदर तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे मंदिर में जहां प्रवेश किया हुआ है, ना वहां दरवाजा है, ना वहां जाली है, ना वहां कुंडी है, और ना कुंडी के ऊपर ताला है। जब चाहो तुम अपने प्रभु के पास आमने सामने बैठ के तुम उनकी पूजा कर सकते हो। उसे कहते हैं असली पूजा। अरे हम जब कई बार जाते हैं जगह जगह, सवेरे 4-4 बजे भजन कीर्तन चालू हो जाते हैं मंदिरों में, कई जगह जाते हैं मस्जिद में 4-4 बजे ही क्या कहते हैं, भगवान का नाम पुकारना शुरू करते हैं लोग। हमको बुरा नहीं लगता है। लोग कहते हैं आप उठ तो नहीं गए थे, ज्यादा सवेरे की बात तो नहीं हो गई आपके लिए? मैंने कहा नहीं, अरे भगवान का नाम ही, भगवान का ही गुण गा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम भगवान को सुमरना तो चाहिए। अरे एक ही बार किसी भी बहाने अगर सुमरे भगवान को तो उसमें बुरी बात नहीं है। जिसने तुमको बनाया तुम उसके ऋणी हो, और तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि तुम उसके ऋणी न हो। लोग करते हैं स्वर्ग की कल्पना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं स्वर्ग जाने से क्या फायदा, वह स्वर्ग लोग तो सारा खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि वो जो भगवान है, वो जो